Hello, welcome back to Two Pages. We are back again with the 12th standard most important maths questions जो स्टेट बोर्ड में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आज हम देखने वाले हैं. So let's start with this. If theta is an acute angle between the line represented by equation ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, then prove that tan theta equals to mod of 2 under root h square minus ab अपॉन ए प्लस बी. आप देखोगे कि ये थ्योरम हर बार हर क्वेश्चन एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है इन एवरी एग्ज़ाम. सो उसका सल्यूशन देखते हैं. आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमारे पास जो दिया है इट्स अ सेकेंडरी ऑर्डर इक्वेशन ऑफ लाइन, इसीलिए इसके दो स्लोप्स होंगे. तो हम स्टार्ट करेंगे. लेट m1 एंड m2 आर द टू स्लोप्स ऑफ लाइन. देयरफॉर वी नो कि सम ऑफ स्लोप्स होता है -2h अपॉन बी और मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स होता है a बाई बी. तो m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h अपॉन बी एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी. ये वैल्यूज़ आपको इक्वेशन जनरल इक्वेशन से मिली हुई है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर. इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा m1 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर. अब हम क्या करते, m1 का स्क्वायर प्लस m2 के स्क्वायर को हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है इसकी. तो मैंने क्या किया है, इधर इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2. अब ये माइनस 4m1 m2 कैसे हुआ कि वी नो ऑल्सो m1 प्लस m2 का अगर होल स्क्वायर लगाएंगे हम यहाँ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, तो ये भी सेम वैसे ही होगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2. एंड वी नो हमें m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया और इसके साथ में जब यहाँ वैल्यू पुट किया तो वो हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2, और ये पहले का माइनस 2m1 m2 कितना हो गया माइनस 4m1 m2. ठीक है, तो ये स्टेप आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. आगे फिर जैसे ही आपको m1 प्लस m2 का वैल्यू पता है आप यहाँ डाल दीजिए -2h अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2 की वैल्यू a बाई बी. अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर करिए तो 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन बी. फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो मैंने b से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर दिया. तो डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए, और डिनोमिनेटर सेम बन गया तो हमने एक बार लिखेंगे उसे जैसा होता है, और इसके हमने स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया तो स्क्वायर रूट आ जाएगा. सो बहुत ईजी स्टेप्स है. m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर रूट लेने पर. नाउ टेन थीटा का फॉर्मूला जनरल में होता है इफ़ वी नो द टू स्लोप्स, तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए अपॉन बी. एलसीएम ले लीजिए, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द रिमेनिंग यू गेट द आंसर. इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया. एंड रिमेंबर दैट कि ये कंडीशन जो है डिनोमिनेटर नेवर बी ज़ीरो, अदरवाइज इन्फिनिटी चले जाएंगे, इसलिए हेंस प्रूफ. बहुत इजी है और हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, सो मेक श्योर कि आप ये एक बार प्रैक्टिस कर ले. सेकेंड वाले पर आते हैं. द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ अ डिग्री 2 in x and y, that is ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, represents a pair of lines through origin if h square minus ab is greater than equals to 0. तो ये कंडीशन दी हुई है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होंगी. तो ओरिजिन का सभी को पता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, तो हमें लाइन के भी वही टू रूट्स निकाल के वही मेंशन करना है कि इसमें भी रूट की वैल्यू जो है वो 0 आएंगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सोल्यूशन दिया है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन 1 है हमारा, जो क्वेश्चन में भी मेंशन रहेगा. आपको इसमें दो केस लेना है, केस 1 एंड केस 2. केस 1 में सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि इफ़ b इक्वल्स टू 0, तो जो इक्वेशन 1 है वो रिड्यूस होके क्या मिलेगा, जहाँ b होगा वो 0 हो जाएगा टोटल. तो by स्क्वायर वाला टर्म हट गया, ax स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, नाउ अभी यहाँ दिख रहा है कि x कॉमन ले सकते हैं हम, तो x को हमने कॉमन ले लिया. x कॉमन ax प्लस 2hy बचा है इज इक्वल्स टू 0. तो therefore we can say that x is equals to 0 and these bracket total become 0. therefore these line passes through origin. तो केस 1 बहुत ईजी है.
केस 2 में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो केस 2 आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक देता हूँ मैं ऐसे याद रखने के लिए कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है आपको इक्वेशन, वही इक्वेशन 1 को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी को। 3 टर्म्स है आपके इक्वेशन में, तो तीनों टर्म्स को b से मल्टीप्लाई करिए। फिर बाद में क्या करना है आपको कि कंप्लीट स्क्वायर वाला बनाना है एक इक्वेशन। तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले b से मल्टीप्लाई किया तो आपका इक्वेशन रिड्यूस होके नया जो इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h bxy प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ अब क्या करो आप, ए बी एक्स स्क्वायर ये हमारे काम का अभी है नहीं फिलहाल, तो उसको हम इक्वल्स टू के उधर शिफ्ट कर देंगे तो इट बिकम्स नेगेटिव, साइन चेंज हो जाएगा माइनस, एंड द रिमेनिंग एज इट इज़। अब हमने क्या किया, बोथ साइड आपको क्या करना है, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड करना है बोथ साइड। वही किया हमने, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2h bxy प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, बैलेंसिंग किया हमने और कुछ नहीं। नाउ रिमेंबर कि यहाँ से पहला टर्म बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का बी वाई, और लास्ट वाले तीसरे टर्म में से हमने एच एक्स यहाँ पर लिया, तो ये हो गया कंप्लीट स्क्वायर, बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर आपको ये टोटल इक्वेशन देगा। तो उसको रिड्यूस करके हमने ऐसा लिखा, और यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। नाउ अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए बी और एक्स स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं अंडर रूट में डाल के। तो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स का होल स्क्वायर ले लिया, और उसको इक्वल्स टू के उधर था, पॉजिटिव है ये, अभी यहाँ इधर शिफ्ट करेंगे हम तो इट बिकम्स नेगेटिव। नेगेटिव लाने के बाद अगेन आप देखोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया ये। तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। इट मीन्स दैट दिस फर्स्ट ब्रैकेट becomes 0 and second bracket also becomes 0, thus we can say that these line passes through the origin। क्लियर है? तो इस तरीके से केस 1 और केस 2 दोनों में दिखा दिया हमने कि इसके जो रूट्स, हम जो फैक्टर्स निकाल रहे हैं, जो रूट्स की वैल्यूज निकल रही है वो 0 ओरिजिन से पास हो रही है। फ्रॉम द अबाउट 2 केसेस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो गाइस, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ये दो जो थेरम्स है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, जो हमेशा और हर बार रिपीटेटिवली एग्ज़ाम में पूछे जा रहा है। तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से करके जाइए, आने वाले एग्ज़ाम में दोनों के चांसेस है, दोनों में से कोई भी एक 4 मार्क के लिए फॉर श्योर 100% आएगा ही आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।